नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अलीगढ़ की खबरों का सिलसिला। खबर अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी से है, जहां रसलगंज स्थित जिला अस्पताल मलखान सिंह में बच्ची को रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंची एक महिला ने दूसरी महिला पर जेब काटने का आरोप लगाया, जिसको लेकर दोनों में तू मैं होने लगी, जिसकी जानकारी मलखान सिंह चौकी प्रभारी को दी गई। वहीं सूचना पाकर मलखान सिंह चौकी प्रभारी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुट गई है। वहीं जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि वो अपनी 6 वर्षीय बच्ची को रेबीज का इंजेक्शन लगवाने जिला मलखान सिंह अस्पताल आई थी, जिस दौरान उसके साथ जेब काटने की यह घटना की गई है। सुनिए उसने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? पति का नाम? कहाँ रहती हो? पलास हासनीगढ़। आज दवा लेने आई थी मलकान सिंह? लड़की की इंजेक्शन लगाने। बेटी की? क्या नाम बेटी का? क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ तो मैं तुम्हारी लाइन में खड़ी थी। हाँ। मैं ऐसा करके खड़ी थी, ठेले को लेकर आई थी, इसने यहाँ से ठेला फाड़ दिया। मुझे आवाज आई थी, मैं देख रही पीछे मुड़ के, मुझे पलंग को भाग गई। अच्छा। वो सारे थे ना, उन्होंने उसको बुलाया। पकड़ लिया फ्रेंड को? हाँ पकड़ लिया, यहाँ पे फर्श था। तो आपका कुछ निकल गया? निकाल लेते अगर ना पकड़ते इसको तो ना देखती, मैं तो फोन भी रखा। क्या नाम है? शादीशुदा हो? हाँ। पति का नाम? पति छोड़ के चलो। नाम तो है? हाँ। क्या नाम है? इमरान। कहाँ रहते हो? नहीं शाहजमान। यहाँ क्यों आई थी? मैं दवा लेने आई, पर्चा बनवाती हूँ आज। पर्चा कहाँ है आपका? बनवाती मैं अभी। बनवाती है अभी? हाँ। अच्छा फिर आपने फिर क्या हुआ? हाथ बात लग गया, मैंने कुछ मेरे हाथ में कोई गोली वगैरह थोड़ी है। तो फिर पर्चा बनवाया नहीं है, कुत्ता काटे इंसान पे आप आ गई, तो उन महिला की जेब काट रही हो? नहीं मैंने हाथ में नहीं। थैला कटा हुआ उनका? हाँ थैला कटा हुआ था। तो फिर कैसे कटा है? नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में खाकी को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर थाना क्वारसी में पीड़ित युवती ने सिपाही के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए एसएसपी कार्यालय में मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि 7 साल पहले उसकी मुलाकात अलीगढ़ में तैनात सिपाही अजीम से हुई। धीरे धीरे उनकी मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। सिपाही ने युवती से मनमाफिक संबंध बनाए, जिसके बाद युवती ने जब शादी की बात कही तो युवक यानी कि जो पुलिस युवक था उसने अलीगढ़ में ही निकाह कर लिया, जिसके 8 दिन बाद ही युवक के 3 तलाक दिए जाने के बाद युवती को छोड़ दिया गया। साथ ही मुजफ्फरनगर में जाकर दूसरी शादी युवक ने कर ली। जब ये बात युवती को पता चली तो पीड़िता ने आरोपी सिपाही के खिलाफ अलीगढ़ एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूरे मामले पर पीड़िता को एसपी ग्रामीण कार्यालय से न्याय का आश्वासन मिला है। मैं इस शिकायत के लेकर आई हूँ। मैंने अभी अपनी बेटी की शादी करी थी एक पुलिस वाले से, और वो मेरी बेटी को ले गया, झांसा दे रहा 7 साल से उसको। फिर उससे शादी कर ली, शादी के बाद वो चला गया था, फिर उनने दूसरी शादी कर ली। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी बेटी की शादी हुई है 26 दिसंबर, और उसने करी है 4 तारीख में। कौन सी शादी? 4 तारीख जी। तो कहाँ पर है पुलिस वालों सिपाही जो? वो हरदोगंज थाने में। हरदोगंज थाने में? जी। तो आप कहाँ पर है, कैसे क्या चाहती हैं आप? मैं पे एसएसपी ऑफिस आई थी। मैं ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए मेरी बेटी के लिए। मेरी शादी 26 तारीख में शादी हुई थी अजीम खान से। वो है अजीम खान, सिपाही है हरदोगंज थाना में भड़ासी चौकी पर। उसको बहुत ज़्यादा प्रिय, 7 साल तक मेरे साथ रहा, सब चीज़। फिर शादी कर ली उनने, निकाह करके फिर फरार हो गया। 8 दिन बाद दूसरी शादी कर ली उसने। अब मुझसे कह रहा है कि निकाह करने के बाद भी मुझे नहीं रखना, 3 तलाक दे के अपने घर चले गया, दूसरी बीवी के साथ रह रहा है। और मैं एसएसपी ऑफिस आई हूँ अपनी मदद कर कि मेरी मदद करी जाए, मुझे इंसाफ मिले। उसके संपर्क में आप कब आई थी और कैसे आपके ताल्लुकात बढ़े? मेरी फेसबुक से ही ताल्लुकात हुए थे उससे, और जब वो इखलास चौकी पर था। फिर कैसे शादी की? शादी मेरी अभी हुई है दिसंबर में, 26 दिसंबर में। 7 साल से बस रह रहा था, संबंध थे। की शादी की आपने? कोर्ट मैरिज किया? नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं, निकाह हुआ था मेरा। निकाह हुआ? जी। कहाँ हुआ था? निकाह मेरे घर पर ही से हुआ था, फैमिली के बीच में।
फैमिली के बीच में? जी जी। उसके परिवार वाले मौजूद थे? नहीं, उसके परिवार नहीं, उसके भाई जाबिद थे वीडियो कॉल पर। अच्छा। हाँ, जाबिद भाई से बात हुई थी, उसका बड़ा भाई है, उसने ही। और वो अब धमकी दे रहा है, नहीं अपना फैसला वापस ले, कुछ कार्रवाई करी तो मार दूंगा जान से, और पुलिस की ज़्यादा ही वो दे रहा है मुझे। तुम्हें कैसे पता चला उसकी दूसरी शादी हो गई? मैंने इंस्टा पर वीडियो वो लगाए थे, फोटो अपनी शादी के, तो तब मेरे ऑफिस का ही एक एंकर है, तब उसने बताया इसकी शादी तो कल हुई है, तो मुझे पता चला। तो मैं वलीमे वाले दिन उसके घर गई। घर जाने के बाद मुझे उनके घर वालों ने खींच लिया और 3 दिन मुझे एक ही कमरे में रखा, ना खाने को दिया ना पीने को। जी जी। और फिर उसके बाद उसकी माँ आई थी, मेरे पैर पकड़े, कह रहे हमारी इज्जत रख ले बेटा। फिर मुझे रात के 1:30 बजे निकाला, तब मुझे यहाँ लेके आए घर छोड़। किस तरीके के कहते हैं? अब वो मने कर रहा है कि मुझे नहीं रखना, तुझे पैसे ले ले और मुझे तलाक चाहिए। क्या घर वालों को फंसाने वगैरह की धमकी भी दे रहा है? हाँ, मेरे भाई और मेरे पापा को दे रहा है, और मेरी माँ को से तो ज़्यादा ही है, मुझसे कह रहा है कि तुझे मार ही दूंगा, और कुछ नहीं है। आप कहाँ पर आई थी? मैं SSP ऑफिस आई थी। किस तरह का आश्वासन वगैरह मिला अधिकारियों के द्वारा? उन्होंने कहा है पहले से समझाते हैं, नहीं समझता है तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी। क्या चाहती हो, क्या होना चाहिए? मैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मैं चाहती हूँ कार्रवाई। अभी मेरे साथ शादी करिए, पता नहीं किस किस से शादी करेगा ये, और कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है इसने। क्या पहले भी कभी महिलाओं को लेकर इसके मामले हाँ, पहले भी हुआ था, एक हिंदू लड़की थी, उसके साथ भी रहा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वार्षणीय पहल संस्था परिवार द्वारा मकर संक्रांति के पर्व पर श्री अक्रूर जी पार्क घंटाघर पर खिचड़ी महाभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में पहुंचकर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा ने कहा कि पूर्व विधायक स्वर्गीय संजीव राजा जी का सपना आज पूरा हो रहा है। कार्यक्रम में भाजपा महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा, पूर्व महानगर महामंत्री मनीष राय, सुभाष लिटिल, नीरजा लिटिल, कृष्णा गुप्ता, पूर्व मेयर शकुंतला भारती, पूर्व मेयर सावित्री वार्षणीय, पूर्व पार्षद मधु आधिवाल, जय गोपाल, VIP राहुल मौजूद रहे। श्री अक्रूर जी महाराज की जय। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर वार्षणीय पहल संस्था रजिस्टर्ड द्वारा ये खिचड़ी का महाभोज कार्यक्रम अक्रूर जी पार्क में अलीगढ़ में किया गया है, और ये एक भाईचारे का और आपसी सद्भाव का जो कार्यक्रम है वो आपके अलीगढ़ में हर साल आयोजित होता है। आप देख सकते हैं पीछे, और मेरे साथ भी यहाँ पे जो भी गणमान्य व्यक्ति शहर के आए हुए हैं, यहाँ पर विधायक मुक्ता राजा जी, अनिल पारासर जी, सांसद सतीश गौतम जी, मेयर प्रशांत सिंघल जी, और मेरे अध्यक्ष संस्था के अध्यक्ष गौरव वार्ष्णेय जी, कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश गुप्ता जी, महामंत्री अमित गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष हिमांशु जी, और मेरे पूरी पदाधिकारी टीम और सारी संस्था के सदस्य आए हुए हैं, और पूरे ही उत्साह के साथ और जोश के साथ इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे कि पूरी भीड़ और पूरे लोग सब हमारे साथ हैं, सब आपके साथ। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विकास वार्ष्णेय है। मैं वार्षणीय पहल संस्था में पदाधिकारी संगठन मंत्री के दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। विगत बरसों के भांति इस वर्ष भी वार्षणीय पहल संस्था रजिस्टर्ड द्वारा खिचड़ी महाभोज का आयोजन किया गया है। ये श्री अक्रूर जी पार्क में अक्रूर जी महाराज के चरणों में आयोजित होता है। इसका उद्देश्य सिर्फ मिलन है। हम इस आयोजन से पूरे शहर वासियों को एकता का संदेश देते हैं। यहाँ विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के सभी लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं और एक प्रेम सद्भाव का संदेश देते हैं। आदरणीय योगी जी और मोदी जी को देखते हुए हर हिंदू धर्म में हिंदू व्यक्ति में सनातन की एक लहर है, और इस समय तो आप जानते हैं कि राम में सब कुछ हो चुका है, और 22 तारीख को जो हमारे राम जी विग्रह घर में पधारने वाले हैं उसका उत्साह ही अलग है। उसी उत्साह को देखते हुए आज भी खिचड़ी महाभोज में राम जी के अनेकों बार जयकारे लगे हैं। और इसी के साथ आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि 21 तारीख को दोपहर 1 बजे वार्ष्णेय मंदिर से एक राम रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे अलीगढ़ के वासियों से निवेदन करूंगा कि वो सब लोग आएं और अपने आप को राम में होकर कथक करने की कृपा करें। जय श्री राम। मेरा नाम गणेश कुमार गुप्ता है।
मैं संगठन का संस्थापक वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अकबराबाद थाना क्षेत्र के NH 91 पनेठी पर तेज रफ्तार एक पिकअप गाड़ी ने मजदूरी करने जा रहे बाइक सवार मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सूरजपाल नगलाबरी थाना विजयगढ़ के निवासी के रूप में हुई है। वहीं अगर घटना की बात करें तो घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, साथ ही पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। मैं आपका सर राजीव कुमार है। राजीव कहाँ रहते हो? सर मैं बाबरी मंडी पातीराम बगीची न्यूनेर गेट पे रहता हूँ। ये कौन है? ये सर मेरे मामा हैं। क्या नाम है इनका? सूरजपाल नाम है। क्या कितनी उम्र है? सर इनकी 40 से 45 साल की उम्र है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? सर रहने वाले तो नगला बरी नाले वाला विजयगढ़ अकराबाद थाना अकराबाद विजयगढ़। और सर मेरे पास ही रहते थे 5 से 6-7। कहाँ रहते थे? सर न्यूनेर गेट पातीराम बगीची। हुआ क्या है आप ये बताइए। सर सुबह मॉर्निंग में मजदूरी करते हैं, मॉर्निंग में सुबह निकले हैं गाड़ी लेके। हमें सूचना मिली कि इनका पनेठी पर एक्सीडेंट हो चुका है, तो हम तुरंत यहाँ पर आए, मृत घोषित कर दिया इनको। किस वाहन से निकले थे ये? सर इनकी गाड़ी है वो है सिटी डॉन। एक्सीडेंट हुआ है? सर पनेठी के आसपास बता रहे हैं। किस वाहन से एक्सीडेंट हुआ है? सर ये कोई बता रहा है इनोवा से, कोई स्कॉर्पियो से। सर ये कंफर्म अभी पता नहीं है। जिस गाड़ी से टक्कर हुई है गाड़ी पकड़ी है? हाँ सर वो बता रहे हैं कि थाना अकराबाद थाने में वो गाड़ी भी है और ड्राइवर भी है। कोई पुलिस को शिकायत वगैरह दी है आप लोगों ने? सर पुलिस को शिकायत हाँ दे चुके हैं सर, अभी नहीं दी, अभी गए हुए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वार्षणेय महाविद्यालय के सभागार कक्ष में अयोध्या में वर्ष 1990 में कार सेवा करने के दौरान जिले के 65 के करीब प्रमुख लोगों के परिवार के लोगों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि राम मंदिर के लिए उन्होंने और उनके पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, सरकार उनका वो सपना साकार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राम मंदिर आंदोलन देश की आजादी के बाद से शुरू हो गया था। इस आंदोलन को गति देने का कार्य अशोक सिंघल ने किया था। आपका? राजकुमार राही। कहाँ के रहने वाले? थाना दिल्ली। अच्छा ये बताइए, उस समय जब अयोध्या की बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उस समय आपकी उम्र 13 साल थी। 13 साल की। आप क्या करने गए थे वहाँ पे और क्या आपने देखा नजारा? रामचंद्र जी के प्रति एक जुनून था। हम ये चाहते थे कि हम कुछ देश के काम आ जाएं। हमारा मकसद सिर्फ यही मकसद था कि हम किसी देश के काम आए हैं। अपने इस मुद्दे की वजह से हम गए थे। क्या हुआ फिर आपके साथ? वहाँ गए थे, दुख दुखाते गए थे। रामचंद्र जी तुम्हारे जो हमारे नम्मान जी थे, वहाँ जगह से हमने अपना नाम लिखवाया। वहाँ पता चला कि ये अभी आपकी कार सेवा नहीं है, आप यहाँ से वापस लौट जाओ। फिर हमने छुपते छुपाते वहाँ लाठी चार्ज हो रही थी, इधर उधर घूमते रहे हम और भंडारों में खाने वगैरह खाते रहे। हमारी जो मैगजीन वगैरह थी वहाँ पर हमारे फ़ोटो वगैरह जो लिए गए थे लोगों ने हमारे अखबारों में, तो हम उसको बेच के चाय वगैरह का नाश्ता करते थे जो अखबार में हमारी फ़ोटो आती। अच्छा उस दौरान की स्थिति क्या थी? आप लोग कितने दिन वहाँ रुके? हम कम से कम 1 हफ्ते करीब वहाँ रुके थे। 1 हफ्ते में बहुत बुरा समय था, अफरा तफरी का माहौल था। चारों तरफ के पुलिस वाले जो सब लोग लाठी इधर जो कार से एक मिल जाए उस पर सब एक जो टोका मारना शुरू कर देते। तो गिरफ्तारी वगैरह या छुपते छुपाते रहे? नहीं, हम छुपते छुपाते रहे। गिरफ्तारी अशोक सिंह जी ने कही थी कि आप गिरफ्तारी दो, ऐसा कोई मत करो। हमने गिरफ्तारी नहीं की। राजपूत है। खजांची जी ये बताइए कि उस समय जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाया गया था, क्या स्थिति थी? आप लोग वहाँ मौजूद थे, क्या हुआ था? जिस वक्त बाबरी मस्जिद ढांचा ढाया हुआ था, वहाँ पर अशोक सिंघल जी वगैरह थे, उनकी चांद फटी थी और मैं भीड़ में दूर था। मेरा राजकुमार राजू नेपाली जो है ये छोटा था, 13 साल का था। हम भीड़ में साइड से थे और शायद सबसे पहले वासुदेव गुप्ता जो मेरी जानकारी में नाम है, सबसे पहले गोली उनमें पड़ी थी। और कोठारी परिवार के 2 भाई थे, उनके सिर में गोली मारी थी सीआरपी वालों ने। कितने लोगों का जत्था गया था आपका? हम तो 4 लोग घर से भागे थे। क्या मंजर भी था उस दौरान आपको? उस दौरान दर्दनाक मंजर था। कहाँ से गए थे आप लोग? हम यहाँ से अलीगढ़ से लखनऊ वहाँ पे अयोध्या पहुँचे थे। फिर क्या हुआ? कोई ना वो मस्जिद ढाने के लिए गए थे, उसके बाद मस्जिद ढा दी, वहाँ पे गोली चला दी सरयू नदी पे। अब कितने लोगों कार सेवकों को सम्मानित किया गया है? यहाँ 65 आदमियों की लिस्ट है।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मकर संक्रांति महापर्व के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में शहीद सनातन धर्म योद्धाओं की आत्मा की तृप्ति के लिए पितृ पूजन का आयोजन किया गया। सोमवार को औरंगाबाद स्थित मां बंगलामुखी मंदिर में महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती ने राम मंदिर आंदोलन में बलिदानियों का स्मरण करते हुए उनके तर्पण का कार्यक्रम संपन्न किया। इस दौरान भगवान से प्रार्थना की गई कि राम मंदिर में बलिदान हुए लोगों को मोक्ष प्रदान करें। महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती ने बताया कि इस समय भारत पूर्णतः भगवा और राममय हो चुका है। भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज का ये कार्यक्रम किस उद्देश्य से रखा गया है? देखिए, उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। ऐसा गौरवशाली दिवस जो है, जिसका पूरा विश्व जो है साक्षी बनने जा रहा है। सारे सनातन धर्मावलंबी जो है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आँखों से देखेंगे। तो ऐसे में जिनके माध्यम से और जिनके बलिदान के कारण हम इस दिवस को मना पा रहे हैं, उनके लिए जो है पितृ पूजन, तर्पण आदि आज रखा गया, क्योंकि उनके तर्पण के बिना, उनके मोक्ष के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना जो है कोई भी पूजा जो है हमारे सनातन में पता ही है सबको कि पितरों की शांति और पितरों की पूजा और मोक्ष के बिना जो है ये संभव नहीं हो सकता है। तो वही जितने भी आप देख पा रहे हैं महान विभूतियाँ जो है, जिनकी वजह से आज हम इतना गौरवमय जो है महसूस कर पा रहे हैं, तो इनके लिए तर्पण किया गया है, पितृ पूजा रखी गई है। और मकर संक्रांति का दिन जो है महान दिन है। कहते हैं आज के दिन किया हुआ दान या जो भी चीज़ है वो बढ़ती है चौगुना। तो ऐसे में इनके लिए मोक्ष की प्राप्ति करना और इनसे आशीर्वाद मांगना और इनके लिए जो है दान पुण्य करना, इससे बड़ा जो है सौभाग्य नहीं हो सकता। वही हमने किया। तो ये कार्यक्रम जो आपने किया है, ये मंदिर के लिए जो शहीद हुए हैं जी, उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष के लिए तर्पण और पितृ पूजा रखी गई है और उन्हीं के लिए जो है दान पुण्य किया गया है। कहते हैं कि माँ के पास हर चीज़ का जो है वो सल्यूशन रहता है। तो हमारी माँ बगलामुखी मंदिर में माँ बगलामुखी से उनकी अर्जी लगाई गई है कि उनको मोक्ष प्रदान करें, अपने चरणों में नहीं बल्कि अपनी गोद में स्थान दें, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति दी है और उन्हीं के माध्यम से हमने माँ को 21 तोले सोना भी चढ़ाया। कोई समाज के लिए संदेश आपका? समाज के लिए संदेश तो बस अब एक ही है कि सनातन का झंडा लहरा चुका है। इस भगवा में झंडे को पूरे विश्व में लहराना है और राम जन्मभूमि तो हुई हमारी है, अब कृष्ण को आगे लाना है। आपका नाम और आपका दायित्व क्या है? महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती पुरी निरंजनी अखाड़े से हूँ। माँ बगलामुखी मंदिर हरिगढ़ की महंत हूँ और कट्टर हिंदूवादी हूँ और सनातन प्रेमी। इस समय भारतवर्ष जो है वो पूर्ण तरह भगवामय हो रहा है, राममय हो रहा है। तो ऐसे में जब भव्य श्री राम जी का मंदिर, श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो हम उन लोगों को बिल्कुल नहीं भूल सकते जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और जिनके कारण से, जिनके बलिदान के कारण से हम आज इस दिन को देख पा रहे हैं और ये शुभ काम होने जा रहा है। तो हमारे सनातन की परंपरा अनुसार जो है ऐसी आत्माओं की तृप्ति जो है वो अत्यंत आवश्यक है। उनका आह्वान करना, उनको बुलाना, ताकि कार्य जो है बिना किसी संकट और समस्या के जो है पूर्ण हो सके और उनका आशीर्वाद मिले और उनको मोक्ष प्रदान हो, ऐसा जो है हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो हमारे समस्त सनातनी प्रेमियों ने, और इसमें मैं देखिए, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर राम जन्मभूमि आंदोलन में जो लोग बलिदान हुए हैं, जिन लोगों के बलिदान से हमें ये शुभ दिन देखने को मिल रहा है, ऐसी सभी दिव्य आत्माओं की तृप्ति के लिए आज तर्पण और पितृ पूजा का आयोजन महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी महाराज के नेतृत्व में किया गया है। यही कार्यक्रम का आयोजन हुआ और प्रभु से कामना की है उन सब लोगों को मोक्ष प्रदान करे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना मडराक क्षेत्र के ग्राम पाली राजापुर में झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं जब मौके पर ग्रामीण पहुंचे तो देखा कि झोपड़ी में बंधे 2 भैंसें और एक पड्डा गंभीर रूप से झुलसकर मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए हैं। और फिर सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर किस तरह से काबू पाया, ये भी काफी मशक्कत भरा रहा।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।